इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बना है और कल जो गैप डाउन के एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितना यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर स्लाइटली गैप डाउन खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखाएगा या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का मूव देखने को मिलेगा। यही सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ओवर द नाइट जब आपने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो डाउ था वो करीब करीब आपका 630 पॉइंट गिर के बंद हुआ यहाँ पे, और करीब करीब आपका जो नैस्डैक था वो भी करीब 420 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जाहिर सी बात है कि अभी भी जो हम एक एक्सपेक्टेशंस क्या थी, हमारी जो ब्रेकआउट होने की एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि देखो यहाँ पे मैंने कल भी निफ्टी के वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी निफ्टी के बारे में। और कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा बिहेव कर सकता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा था, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट ये नीचे आ रहा था, ठीक है, ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से इसने एक पुल दिखाया था और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक कह सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला था। बट वो ब्रेकआउट क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक सेल ऑफ देखने को मिला, उसमें ये दोबारा से फेल हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि इसको बहुत तेज़ी से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ, नए लॉन्ग करने वाले फंसे हैं और फिर तेज़ी से मार्केट नीचे आया, तो ये हो सकता है और तेज़ी से नीचे जाए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेके, यानी अगर मैं इसको यहाँ से दिखाऊँ, ये दोबारा से इस लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से ये इस तरह से आए, फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और फिर ये ऊपर मूव करे। अब ऊपर जब ये मूव करेगा तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाएगा, यानी ये हाई ब्रेक नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे जो प्राइस होगा वो नेगेटिव साइड पे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे और नेगेटिव ट्रेंड की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये एक बड़े चार्ट का बड़ा डब्लू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ये बनता है तो फिर हमारा ये जो होगा वो बॉटम बनता हुआ दिखाई देगा। बट फिलहाल ऐसी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा पे। बैंक निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग आई थी वो 39,178 के ऊपर के आसपास आई है। तो 39,200 के आसपास से हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 39,000 की जो कॉल है वहाँ पे 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है यूएस मार्केट के अंदर फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। तो हम क्या होगा, हम खुलेंगे गैप डाउन। गैप डाउन कहाँ तक खुल सकते हैं, करीब करीब 38,500 तक तो खुल ही सकते हैं, ठीक है। 38,500 के आसपास कॉल राइटर इतने नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो पुट राइटर्स हैं ये फंसेंगे, ठीक है। अब या तो इनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बैंक निफ्टी को और नीचे ले जाएगा, या फिर इनका स्ट्रॉन्ग, यानी अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बैंक निफ्टी को ऊपर पुल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर कितना पुल हो सकता है, जाहिर सी बात है 38,800 38,900 तक पुल हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज कॉल राइटर्स नीचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे खुलेगा, बैंक निफ्टी नीचे खुलेगा, तो देयर विल बी द चांसेस कि पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिले। यानी खुला, फिर ये एक ऊपर मूव किया, फिर ये धीरे 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 नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 38,500 आपके पास एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे कि करीब करीब 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 38,000 की पुट पे। तो ये लेवल आपका सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को समझते हैं। तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, एक बार मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ, ठीक है। ये मंथली चार्ट है,
अब मंथली चार्ट पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास मंथली चार्ट में कुछ ऐसा नया प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है जिसके बिहेवियर पे हम समझें कि बैंक निफ्टी यहाँ से क्या कर सकता है, बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है या बहुत बड़ा उछाल दिखा सकता है। क्योंकि क्लियरली आपको ये चीज़ दिख रही है कि हम बैंक निफ्टी के 40,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग नहीं दी है, मंथली क्लोजिंग। और नीचे की साइड पर अगर देखोगे तो ये एक लो है जो मंथली लो है पिछले 2 महीने का, अराउंड 37,345 का। 37,300 के नीचे आपको एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। ये पॉइंट आपको क्लियरली माइंड में सेट करके रखना है कि 37,000 अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन है या फिर एग्रेसिव आप शॉर्ट करना चाहते हो, 37,300 के नीचे आप एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपको 36,000 कब आ जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पिछले 2 महीने का ऑलमोस्ट लो है और इस महीने तो हम ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल बना रहे हैं मंथ में, यानी एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। ठीक है, ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डाउन साइड का ही रिस्क ज़्यादा बनता है, बट हो सकता है अगर ग्लोबल मार्केट रिकवर कर जाते हैं, सस्टेन करने लगते हैं, तो अपसाइड का भी ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट लगाते हैं। देखो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, वीकली चार्ट पे अब आपका जो प्राइस एक्शन है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वो कैसे दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक रिट्रेसमेंट आया है जिसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है और ये एक पुल बैक था। अब अगर ये नीचे की तरफ मूव करके इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी ये 37,500 के नीचे जाता है, तो फिर आपके लिए जो प्राइस एक्शन होगा वो वीकली चार्ट पे नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना। और जैसे ही ये नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ, यानी 37,500 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट हुआ, तो फिर ये 35,000 तक भी बहुत इजीली आ सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ के रखना है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता, डेफिनेटली गिर सकता है अगर ग्लोबल सेंटीमेंट और ज़्यादा ख़राब होते गए। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, जैसे कि आपको एक जो नई डायरेक्शन जो मिलेगी ना, वो आपको 13 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। यूएस इन्फ्लेशन डाटा इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट हाइक्स बहुत तेज़ी से देखे थे, उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं देखा है अभी तक हमने इन्फ्लेशन पे। क्योंकि हमारी लास्ट जो यूएस की लास्ट पीक हुआ था वो अराउंड 9.1 का था, उसके बाद 8.7 आई, उसके बाद 8.3 आई है। तो हो सकता है कि इस बार इन्फ्लेशन क्या है, अंडर 8 चली जाए, और अगर अंडर 8 जाएगी तो देयर विल बी सम रिलीफ, और उस रिलीफ में हो सकता है एक रिलीफ रैली भी मार्केट दिखा सकता है, खासकर ग्लोबल मार्केट। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्गर टर्म चार्ट पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। अब आपको ये एम दिख रहा है ना, क्लियरली आपका ये एम बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और इसका ब्रेकडाउन लेवल आपका 37,500 है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे ऐसा नहीं है कि कल ही आके आपको मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। हाँ, गैप डाउन होगा, गैप डाउन होने के बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे, या फिर थोड़ी बहुत रिकवरी भी दिखा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को देखते हैं। तो डे चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि डे चार्ट पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उससे पहले वाले में भी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला था। अब यहाँ पे क्लियरली एक पिक्चर समझो, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो लो है ना, ये जो लो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे हम इसके नीचे फिसलेंगे ना, तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 36,250 का होगा, जो कि बहुत जल्दी आपको आता दिखाई देगा। यानी इसके नीचे हम फिसले तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ही आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल ही आपको मिलने वाली है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेकडाउन के तौर पे। इसके नीचे स्ट्रांगली ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर डे चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखा जाए तो हमारा ये एक सेल ऑफ देखने को मिला था, उसके बाद ये एक पुल बैक, फिर हमने डाउन हुआ, फिर हमने ये मूवमेंट दिखाया और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। उसके बाद फिर हम नीचे आए, हो सकता है फिर इस तरीके से ऊपर चले जाएं, बट हम गैप डाउन यहाँ पे खुल सकते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब कल के लिए आपको क्या करना है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात ये है, ये एक गैप है।
ठीक है, ये गैप है जो फिल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमने जब यूएस मार्केट में बाउंस देखा, हमने सीधा गैप अप खोले, गैप अप खोलने के बाद जो हाई ऑलमोस्ट लगाया था वो 39,600 का बनाया था। तो 38,600 के नीचे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हो, मीन्स आप नीचे गए, उसके बाद नीचे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हो, तो फिर आपके पास टारगेट 38,000 का क्लियरली खुलता है, ये इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, किसी भी रीज़न से आप मान लीजिए 39,000 के आसपास खुल रहे हो, तो फिर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 38,800 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर आप खुल रहे हो, तो आप एक बार यहाँ पे सेल करके ही कामकाज करिएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 38,800 के ऊपर अगर आप खुल रहे हो तो 38,800 के ऊपर आपको एक बार सेल करके ही काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, अराउंड 3950 का आप लगा सकते हो। ठीक है, टारगेट आपके पास पहला है 38,600, दूसरा टारगेट आपके पास है 38,500, 38,500 ब्रेक हुआ तो तीसरा टारगेट अराउंड आपका आएगा 38,250 का। और ये तीनों टारगेट आपको वन वे में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है कि 38,800 के नीचे अगर खुलने के बाद लेट अस सपोज 38,800 के ऊपर खुलता है और फिर ये नीचे की तरफ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, 38,800 के नीचे फिसलता है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट करके काम करिए। 300 पॉइंट का आपको टारगेट इजीली मिल सकता है। तो ये पूरी जो लेवल थे आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।